गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पिछले क्लास में पावर सेट, प्रॉपर सेट और सबसेट के बारे में जाना था। नेक्स्ट हेडिंग है सुपर सेट। सुपर सेट, ठीक है। इसका डिफिनेशन लिखें। ए सेट ए इज सेड टू बी a super set of the if, ठीक है। A set A is said to be a superset of the if B is a subset of A, ठीक है। हम सुपर सबसेट कब कहेंगे? जब B का सारा एलिमेंट A में B जो है सबसेट होगा A का, ठीक है। we may write A सबसेट होगा B का, ठीक है। इस तरह से हम इसको लिखेंगे। A B सबसेट होगा A का, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे समझ लें, जैसे हम एक सेट लें A बराबर 1 2 3 4 और B बराबर हम ले लें 2 3, ठीक है। तब हम क्या देख रहे हैं? B जो है A का सबसेट है। क्यों? क्योंकि B का सारा एलिमेंट A में मौजूद है। तब हम कह सकते हैं कि A, ठीक है, A जो है सुपर सबसेट होगा B का, ठीक है। क्यों कि हम इसको जो पढ़ेंगे A सुपर सबसेट ऑफ B पढ़ेंगे। यहां जो हम लिखे हैं A सुपर सबसेट ऑफ B, ठीक है। तो हम कहेंगे A सुपर सबसेट ऑफ B। इसको जो पढ़ेंगे हम, इसको पढ़ेंगे we may write A is a superset of B, ठीक है। इसको जो पढ़ेंगे A is a सुपर सबसेट ऑफ B, और इसको डायरेक्ट भी पढ़ सकते हैं A सुपर सबसेट ऑफ B। ठीक है। सुपर सबसेट हम कब कहेंगे? जब B का इसका सारा एलिमेंट इसमें मौजूद हो A में, तब कहेंगे A सुपर सबसेट ऑफ B, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेकर देखते हैं, इसको नोट कर लें। जैसे एग्जांपल में लें A बराबर AEIOU, ठीक है। B बराबर हम ले लें EOU, ठीक है। इस अवस्था में क्या देख रहे हैं? B का सारा एलिमेंट इसमें मौजूद है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं A सुपर सबसेट होगा B का। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं B सुपर सबसेट होगा B का, ठीक है। A सुपर सबसेट होगा B का, इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन किताब में अक्सर इस तरह से मिलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल और देखते हैं। जैसे कुछ दे दिया जाए हमें, the collection of
all natural number, all natural numbers less than 10, ठीक है, and the collection of natural number less than 5, ठीक है, सॉल्यूशन देखिए क्या बोल रहा है यहाँ, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, बोल रहा है एक सेट तैयार करें जो 10 से छोटा हो नेचुरल नंबर का। तो हम लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं n, ठीक है, बराबर क्या है 10 से छोटा 1 2 3 9। दूसरा ले लें n, एक हम करते इसको n डैश कर दें, ठीक है, क्योंकि दोनों एक ही तरह से मिल जाए। दूसरा कंडीशन में बोल रहा है लेस देन 5, तो हमें 5 से छोटा 1 2 3 4। तो हम क्या देखें कि इसका सारा एलिमेंट इसमें मौजूद है, n है ना, इसका सारा एलिमेंट इसमें मौजूद है n डैश। तब कहेंगे हम n सुपर सबसेट ऑफ n डैश, ठीक है। इसको दूसरे तरीके से और भी दे सकता, इसको नोट कर लें, ठीक है। इसको दूसरे तरीके से इस तरह से भी दे सकता है। हमने बताया था सेट को दो प्रकार से लिखा जाता है, एक टेबुलर फॉर्म को हम रेस्टोर फॉर्म भी कहते थे, और एक सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। यदि मेरा पहला क्लास में यदि नहीं देखे हो तो पहला क्लास देख लें, ठीक है। तो बिल्डर फॉर्म में जैसे मान लें हमें दे दिया जाए, नेक्स्ट एग्जांपल a बराबर x such that x belongs to n, एंड ये बोल रहा है क्या, x जो होगा n का एलिमेंट है, ये नेचुरल नंबर का एलिमेंट है, ठीक है। और n जो होगा 1 से बड़ा या बराबर होगा x और 10 से छोटा होगा, ठीक है। दूसरा सेट दे देगा b बराबर x such that x belongs to n, and 1 से बड़ा या बराबर होगा x लेकिन 5 से छोटा होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन पर पहले क्या करें, इसको डायरेक्टली हम लिख सकते हैं a सुपर सबसेट ऑफ b, ठीक है। क्यों, ये जो है सुपर सबसेट यानी इसका सारा एलिमेंट इसमें मौजूद है, ठीक है। नहीं तो इसको पहले रेस्टोर फॉर्म में लिख लें, सॉल्यूशन, इसको रेस्टोर फॉर्म में लिख लें, रेस्टोर फॉर्म में लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, a बराबर बोल रहे इसके अंदर x एलिमेंट x, और x जो होगा वो किसका होगा, नेचुरल नंबर तो है, लेकिन कहां से कहां तक, वह 1 से लेकर के 9 तक, यहां से 1 क्यों 10 से छोटा पर 1 2 3 4 9, और b बराबर में इसमें बोल रहा है क्या, x एक एलिमेंट है, x जो है इसमें एलिमेंट है, x किसका एलिमेंट है, नेचुरल नंबर का तो है क्या, सारे नेचुरल नंबर इसमें आएगा तो नहीं, बोल रहा है यहाँ 1 से बराबर होगा लेकिन 5 से छोटा होगा, 1 2 3 4
5 नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ बता दिया 5 से छोटा लेना है। ठीक है, तब हम कहेंगे ए सुपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो हम नेक्स्ट हेडिंग दें, नेक्स्ट हेडिंग दें डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट, हम डिसजॉइंट सेट किसको कहेंगे पहले समझ लें। डिफिनेशन लिखें, टू सेट्स A and B, two sets A and B are called disjoint set if ठीक है। डिसजॉइंट सेट हम कब कहेंगे, जब ये दोनों का कॉमन हमें कुछ नहीं, 0 मिले, यानी खाली सेट मिले, दोनों का कॉमन, यानी A इंटरसेक्शन B बराबर 5 हो। ठीक है, इंटरसेक्शन क्या है हम आगे बताएं, तत्काल के लिए बता देते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब था कॉमन। कॉमन कैसे, जैसे एग्जांपल के तौर पे लिखें, जैसे एक सेट हमें दे दिया जाए 1 2 3, दूसरा दे दिया जाए 4 5 6, तब हम देख रहे हैं ये दोनों में एक भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। कॉमन है, देखो इसमें मिल रहा है एक भी एलिमेंट नहीं मिल रहा, तो हम कहेंगे A इंटरसेक्शन B बराबर 5। तब इसको हम जो पढ़ेंगे, A is a disjoint set of B। ठीक है, हम डिसजॉइंट सेट कब पढ़ेंगे, जब दोनों सेट का एलिमेंट हमें क्या मिले, एक खाली सेट मिले। देखो ये दोनों अगर हम लेते हैं, दोनों का कॉमन लेते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, खाली सेट मिलेगा, कुछ नहीं आ गया यहाँ। कॉमन मतलब क्या कि इसका कोई भी एलिमेंट दोनों मिलना चाहिए। मैच नहीं कर रहा या मैच नहीं कर रहा तो क्या लिखेंगे, खाली सेट। और बता दें खाली सेट को 5 से भी डिनोट करते हैं। नल सेट भी इसको कहते थे, और वाइड सेट भी इसको कहते थे, एम्प्टी सेट भी इसको कहते थे। ठीक है, तो ये यानी दोनों सेट का कॉमन हमें क्या मिले, एक एम्प्टी सेट मिले, खाली सेट मिले, तभी हम कहेंगे डिसजॉइंट सेट। ठीक है, तो अगला लिखें, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट किसको कहेंगे, थोड़ा समझ लें। जैसे एक हमें दे दिया यूनिवर्सल सेट को एस, हम बताएंगे एस यू इस तरह से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो एस बड़ा हमें दे दिया जाए 1 2 3 4, और एक सेट हमें दे दिया जाए ए बराबर 1 2। तो हम देख रहे हैं इसका सारा एलिमेंट इसमें मौजूद है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, इसको कहेंगे यूनिवर्सल सेट। ठीक है, इसका डिफिनेशन लिखें। और पिछले जस्ट कुछ देर पहले हम बताए थे डिसजॉइंट सेट के पहले हम बताए थे इसी प्रकार। ठीक है, यानी वो कौन सेट था, सुपर सेट। ठीक है, यूनिवर्सल से हमने लिखा एनी सेट व्हिच इज सुपर सेट ऑफ ऑल द सेट्स अंडर consideration is called universal set।
ठीक है, इसको एग्जाम्पल के तौर पे लिखें, जैसे एग्जाम्पल लिखें, ठीक है। और इसको डिनोट जो करेंगे हम, इसको ओम पढ़ते थे लेकिन यहाँ हम यूनिवर्सल सेट पढ़ेंगे इसको, ठीक है। हम फिजिक्स में ओम इसको पढ़ते थे क्या, लेकिन हम यहाँ यूनिवर्सल सेट पढ़ेंगे, या एस या कैपिटल यू, ठीक है। हमें एक दे दिया जाए एस बराबर 1 2 3 4 डॉट डॉट 9, ठीक है। अब क्या बोल रहा, एक सेट हमें दिया हुआ क्या, इतना एस बराबर ये दिया, और ये बोल रहा है क्या कि सुपर सेट होगा कोई एक अनदर सेट, कोई एक सेट लेंगे ए बराबर क्या होगा, ये जो होगा इसके अंदर होना चाहिए, यानी सुपर सबसेट होना, यानी सुपर सेट ए का होना चाहिए। सुपर सेट ए का कब होगा, जब इसका सारा एलिमेंट इसमें मौजूद होगा, है ना। इसका सुपर सब यानी सुपर सेट ए कब होगा, यानी इसको कह सकते हैं एस सुपर सबसेट ऑफ ए, यानी ए सुपर सबसेट ऑफ ए कब होगा, तो इसका सारा एलिमेंट इसमें मौजूद होगा। तो 1 2 3 ले, ठीक है। तब हम इसको कह सकते हैं एस सुपर सबसेट ऑफ ए, ठीक है। तो इसको तब एस जो हमारा होगा, एस जो होगा इसको हम यूनिवर्सल सेट में, एस इज ए यूनिवर्सल सेट, ठीक है, यूनिवर्सल सेट ऑफ ए, ठीक है। एस जो होगा यूनिवर्सल सेट होगा ए का, ठीक है। तो इस तरह से हम लिखेंगे, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट हम कब कहेंगे, जब एक ए से दिया रहे और दूसरा सेट जो होगा इसी के अंदर का एलिमेंट होना चाहिए, तभी हम यूनिवर्सल सेट कहेंगे, ठीक है। इसका वेन डायग्राम बना ले, इसका वेन डायग्राम देखें, इसका वेन डायग्राम, ठीक है। वेन डायग्राम इसको बना, वेन डायग्राम किसको कहते हैं, यानी एक सेट हम यहाँ एस ले लिए, एस में जो था 1 2 3, ध्यान देना, एक से दूसरा सेट हमने लिया था कुछ देर पहले, एग्जांपल जो लिया था ए, ठीक है। एक ए ले लिए और एक एस ले लिए, ठीक है, यानी यूनिवर्सल सेट लिए। यूनिवर्सल सेट के अंदर ही हमारा ए होगा, यानी सेट ए जो होगा यूनिवर्सल सेट के अंदर ही होगा। तब इसके अंदर कितना एलिमेंट्स था, 1 2 3 4, और इसके बाद बाहर 5 6 7 8 9, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, एस जो है ये 1 2 3 4 एस में भी है और ए में भी है, लेकिन 5 6 7 8 एस में है लेकिन ए में नहीं, इसको हम वेन डायग्राम कहते हैं, ठीक है। तो वेन डायग्राम के बारे में और डिटेल से हम जानेंगे, ठीक है। तो अब लिखें नेक्स्ट हेडिंग दें, अलजेब्रा ऑफ सेट, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग दें अलजेब्रा ऑफ सेट, अलजेब्रा ऑफ सेट, ठीक है। नंबर 1 में लिखें यूनियन ऑफ 2 सेट, ठीक है। यूनियन ऑफ 2 सेट्स, ठीक है, ठीक है।
लिखें यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी। हम लिखे यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी। ठीक है, इफ ए यूनियन बी। इसका मतलब क्या है, इसको एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ लेंगे। इसको लिखो वी मे राइट, ठीक है, इसको ए यूनियन बी। ठीक है, इसको पढ़ेंगे ए यूनियन बी यानी इज रीड इज ए यूनियन ऑफ बी। इसको जो हम पढ़ेंगे ए यूनियन बी पढ़ेंगे। ए यूनियन बी का मतलब एग्जाम्पल के तौर पे समझ लें। दो सेट हम ले लिए 1 2 3, दूसरा ले लें बी बराबर ले 2 3 4 5। ठीक है, जब दोनों सेट का हम अलजेब्रा मतलब क्या ऑपरेशन कर रहे, ठीक है, तो दोनों का यूनियन करेंगे ए यूनियन बी बराबर, मतलब क्या, इसका और दोनों का एलिमेंट इसमें लिख देना है। दोनों का एलिमेंट इसमें लिख देना है, यानी यूनियन का मतलब एक तरह से जोड़ भी समझ ले। अब ऐसा नहीं कि 2 और 1 को जोड़ दे, ठीक है, इसको जोड़ भी समझ ले। 1 2 3 4 5। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, दोनों का जब यूनियन करें, इसका भी एलिमेंट इसमें मौजूद है और इसका भी एलिमेंट मौजूद होना चाहिए, तब कहेंगे ए यूनियन बी बराबर कितना निकला 1 2 3 4 5। ठीक है, हम इसको पढ़ेंगे यूनियन ऑफ टू सेट्स। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल लिखें ए ई आई, दूसरा हम ले लें बी बराबर ए ई ओ यू। ठीक है, अब दोनों का यदि हम यूनियन करें ए यूनियन बी बराबर हमें क्या मिलेगा, ये दोनों का एलिमेंट हमको लिखना होगा। जब लिखेंगे ए ई आई ओ यू, ठीक है, तो इसका भी सारा एलिमेंट इसमें मौजूद है और इसका भी सारा एलिमेंट इसमें मौजूद है, तब हम कहेंगे ए यूनियन बी। हमको इस तरह एनसीईआरटी सवाल में भी कई प्रॉब्लम हमको बनाने के लिए देगा कि इसका यूनियन निकाले और इंटरसेक्शन निकाले। तो इस तरह से हम यूनियन निकालेंगे और इंटरसेक्शन कैसे निकालें आगे हम बताएंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल लिखिए, जैसे हमें कुछ दे दिया है सेट ए बराबर, ठीक है, 2 4 6, दूसरा दे दिया जाए बी बराबर 4 6 8, और हमें बोले दोनों का यूनियन निकालें ए यूनियन बी। यूनियन को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, इसको यूनियन पढ़ेंगे। ठीक है, तब क्या करें, हमें 2 4 6 8, क्योंकि इसका भी सारा एलिमेंट और इसका भी सारा एलिमेंट दोनों हमें इसमें मिलना चाहिए, तभी हम ए यूनियन बी इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखें और यदि हमें इसका वेन डायग्राम बनाए, इसका वेन डायग्राम बनाए, इसका वेन डायग्राम हम तैयार करें तो क्या हमें मिलेगा, तो ध्यान एक सेट हम यहां लिए ए, दूसरा हम यहां ले लिया बी।
ठीक है, यानी बी का सारा एलिमेंट इसमें होना चाहिए और ए का सारा एलिमेंट इसमें होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं 2 4 हमें कॉमन मिल रहा, 4 हमें कॉमन मिल रहा और 6 4 6, ठीक है। क्यों? क्योंकि 4 6 ए में भी है और बी में भी है, और यहां ए में जो है 2 अतिरिक्त है जो कि बी में नहीं है। क्या 2 बी में है? नहीं। तब हम बी, जब ए का एलिमेंट यहां लिखेंगे, जब कॉमन जो नहीं होगा, जो कॉमन नहीं होगा इसके बाहर लिखेंगे, ठीक है, इसके अंदर नहीं लिखना। और यहां जो हमें बी में और दिया हुआ अतिरिक्त 8 दिया है, ठीक है। तो हम इसको पढ़ेंगे ए यूनियन बी बराबर हमें क्या मिलेगा 2 4 6 8, ठीक है। और ये दोनों हमको क्या दिखाता है? कॉमन एलिमेंट, मतलब ये बी में भी है और ए में भी है, ठीक है। इस तरह से इसका वेन डायग्राम हम बनाएंगे, ठीक है। एक रिमार्क्स लिखें, रिमार्क्स, ठीक है, नंबर 1 में लिखें, ठीक है, रिमार्क्स में लिखें एक्स, if x belongs to A यूनियन बी, ठीक है। यदि हम दे दिया जाए x जो होगा A यूनियन बी का, मतलब कि x जो एलिमेंट होगा हम x से चलेंगे A बराबर सपोज करें 1 2 3 और B बराबर हम ले लें 2 3 4, तो A यूनियन B करें तो हमें क्या मिलेगा 1 2 3 4। तब इसको यूनियन को जो हम तोड़ेंगे, थ्योरम इसको प्रूव करेंगे, यूनियन को तोड़ेंगे हम एक्स, ठीक है। इसको पहले लिखेंगे एक्स ठीक है। तो इसको जो तोड़े x बिलोंग्स टू ए और यूनियन को तोड़े और x बिलोंग्स टू बी, इसका मतलब कि x हमने बता इसको हम x मानेंगे, ये जो होगा a में होगा और किसमें होगा b में होगा, सिर्फ एक ही a में नहीं हो सकता, a में भी होगा और b में भी होगा, ठीक है। यूनियन जब बिलोंग्स करेगा, जब बिलोंग्स करेगा, ठीक है, उस कंडीशन को हम यूनियन को और में तोड़ेंगे और बिलोंग्स नहीं करेगा तो हम एंड से तोड़ेंगे, ठीक है। जब व्हेन हम दूसरा में लिखे, दूसरा नंबर में लिखे जब x बिलोंग्स नहीं करेगा ए यूनियन बी में, तब देन इसको जो हम तोड़ेंगे x डज नॉट बिलोंग्स टू ए और यहां और के जगह एंड देंगे, एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू बी, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा हम लिखा देंगे कुछ देर के बाद, ठीक है। जब x जो होगा a यूनियन b में होगा, x कौन सा एलिमेंट है, मतलब a यूनियन b, हमें जो भी मिलेगा उस सारे एलिमेंट को हम x मानेंगे, ठीक है। तब x a में भी होगा और x b में भी होगा, ठीक है। जब x a यूनियन b में नहीं होगा, यहां दिया है बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू के बारे में बताए थे कि x a यूनियन b में जब नहीं होगा तब यहां लिखेंगे x डज नॉट बिलोंग्स टू a और यहां और के जगह एंड से तोड़ेंगे, एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग दें,
नेक्स्ट लिखें दूसरा नंबर इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स कब कहेंगे? इसका पहले डिफिनेशन लिख लें। टू सेट्स A and B is called intersection of two sets if इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स कब कहेंगे? जब ए इंटरसेक्शन को इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, यहां लिखे इज इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? कॉमन। कॉमन एग्जांपल हम समझा देंगे। इज रिटन एज ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इसको पढ़ेंगे एज रीड is a intersection of B। इंटरसेक्शन या इसको डायरेक्ट पढ़ते हैं ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, और डायरेक्ट भी पढ़ते हैं, लेकिन ये इस तरह से शुद्ध भाषा है ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। ठीक है, तो इसको पहले नोट कर लें। हम एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि इंटरसेक्शन क्या है। ठीक है, जैसे एग्जांपल में लें ए बराबर हमने 1 2 3 4, बी बराबर हम ले लें 3 4 5 6। जब दोनों का इंटरसेक्शन करें ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन का मतलब था कॉमन। तो देख रहे दोनों में कॉमन क्या मिल रहा? 3 और 4। तो हम इसको करेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इसको जो पढ़ेंगे यहां लिखते हैं क्या? हाँ, ए इज ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, यानी ए इंटरसेक्शन बी हम पढ़ेंगे। इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे? यानी दोनों का कॉमन, या 3 भी सेट हो सकता है, 3 भी सेट होगा तो तीनों का कॉमन ले लेंगे, वो इंटरसेक्शन निकल जाएगा। ठीक है, ये कॉमन एलिमेंट्स आर कॉल्ड इंटरसेक्शंस। जैसे दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल लिखें, यानी ए बराबर हमें दे दिया जाए 6 9 12 15। ठीक है, और दूसरा सेट हमें दे दिया जाए 12 15 18 21। ठीक है, तब अगर यदि हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए कहा जाए, ठीक है, ए इंटरसेक्शन जब बी निकालेंगे तब इसका मतलब क्या? दोनों का कॉमन क्या मिल रहा है? 12 और 15, तो हो जाएगा 12 और 15। तब ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या निकला? 12 और 15। ठीक है, इसका वेन डायग्राम देखते हैं। वेन डायग्राम, इसका जब वेन डायग्राम बनाएंगे तो हमें यानी एक सेट ए ले लिए और एक बी ले लिए। ठीक है, तो 12 और 15 किसमें लिखना? दोनों में जो कॉमन आएगा 12 और 15। ठीक है, हम यानी यूनियन में भी लिखे थे इस तरह से। और इसके ए में क्या है? अतिरिक्त 6 और 9। ठीक है, और यानी 18 और 21। ठीक है, तब इंटरसेक्शन का मतलब क्या? कॉमन जो हमको यहां मिला इसको कहेंगे ए इंटरसेक्शन बी।
ठीक है। ये कॉमन एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तब एक इस तरह से इसका वेन डायग्राम भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, और ऑल एलिमेंट्स जो होगा ए यूनियन बी का होगा। इसके अंदर जो होगा कॉमन एलिमेंट को ए इंटरसेक्शन बी और ऑल एलिमेंट्स ए यूनियन बी। ठीक है, तो रिमार्क्स में लिखें रिमार्क्स में लिखें एक नंबर में, यदि इफ एक्स बिलोंग्स करेगा ए इंटरसेक्शन बी में तब देन मतलब एक्स जो होगा, एक्स क्या होगा हमारा, एग्जाम्पल हमने लिया था जैसे ए बराबर 1 2 3 और बी बराबर ले लें 2 3 5। ठीक है, तब ए इंटरसेक्शन बी करें तो हमें क्या मिलेगा 2 3, तो 5 नहीं होगा ना ही 1 होगा, तो कॉमन एलिमेंट। तब इंटरसेक्शन जब होगा तब ये बता रहा है एक्स बिलोंग्स करेगा ए में, या इंटरसेक्शन को एंड से तोड़ते हैं, एंड एक्स बिलोंग्स करेगा बी में। ठीक है, ये बता रहा है एक्स बिलोंग्स करेगा ए में एंड एक्स बिलोंग्स करेगा बी में, मतलब एक्स जो होगा ए में भी होगा और बी में भी होगा। इसका मतलब क्या, एक्स ए में भी होगा और बी में भी होगा, एक्स दोनों में मौजूद होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम एग्जाम्पल। और दूसरा लिखें, जब इफ एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, याद रखना जब बिलोंग्स करेगा इंटरसेक्शन को एंड से तोड़ेंगे। ठीक है, और फिर से एक्स लिखेंगे और बिलोंग्स टू बी। ठीक है, इसको जो लिखेंगे एक्स बिलोंग्स टू ए, जब एंड से तोड़ दिए तब और एक्स बिलोंग्स टू बी, मतलब ये जो होगा ए में भी होगा और ये बी में भी होगा। ठीक है, तो उसी पे जब एक्स ए में, ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है, हम यहां लिखे इफ एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, इसको पहले डज नॉट बिलोंग्स टू, इसको बिलोंग्स टू। हम बता रहे थे पिछले यानी फर्स्ट क्लास में ही बताए थे बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू के बारे में। जब एक्स ए में नहीं होगा, ठीक है, तब इस समय इंटरसेक्शन को और से तोड़ेंगे। ठीक है, जब इंटरसेक्शन को तब और से तोड़ेंगे तब एक्स बिलोंग्स नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से काट देना है। तो ये दो रिमार्क्स के तौर पे लिख लें क्योंकि हमें थ्योरम बनाने में आसानी होगी। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं और आगे कल देखेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।